वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि हमारी 101 सीरीज चल रही थी, हमारे शगुन का जो 101 नंबर होता है उसके बेस पे हमने एक आपके लिए हिंदी सिस्टम विधि पे आप पे हमने एक सीरीज़ तैयार करी है, जिसके 50 क्वेश्चन हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दी गई है। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक शेयर हमने कर दिया है, वहाँ से आप उसको देख लें ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे। और इसमें सीटेट के हमने प्रश्न लिए हैं जो हमारे 31 जनवरी को एग्ज़ाम्स होने वाला है। इसमें जूनियर और प्राइमरी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उसको अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं सब यहाँ पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। तो देखिए कैसी है। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट पहले कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों को अलंकृत भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। हमने बताया था आपको कि सर्वप्रथम आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस लेवल का है हमारा, और आंसर आपको उसी लेवल में सोचकर देना है। तो जूनियर लेवल की बात चली थी यहाँ पे, तो आपको आदर्श रूप ये हमने आपको देखिए निगेटिव वाले आपके सेंस को हटा कर दीजिएगा। साथ ही आपको ये बात और ध्यान रखना है कि हमने आपको एक बात हमेशा बताई क्वेश्चन टैग के बारे में, तो उन क्वेश्चन टैग को आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो देखिए महत्वपूर्ण अंतर क्या है, ये भी हमारे जूनियर लेवल का क्वेश्चन है कि भाषा की कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाषा परिवेश की उपलब्धता। ठीक है, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिए, ये भी हमारा क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखना आपको इसके होने चाहिए साहित्य से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं जहाँ भी देखते हैं कि ये सभी वाला ऑप्शन है इसलिए टिक कर देते हैं, तो ऐसी चीज़ को हमेशा बचिएगा कि पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए तभी उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है, देखिए प्रीवियस इसका क्वेश्चन है ये, तो आप प्रीवियस इसमें पहुंच जाइए, बच्चों वाले माइंड में पहुंच जाइए। अब उसका उत्तर दीजिए कि भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटि के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, अवसर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो देखिए त्रुटि से मतलब नहीं है, आकलन नहीं कर सकते छोटे बच्चों का, पाठ्यपुस्तक मतलब नहीं है, तो यहाँ पे भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। भाषा स्वयं में यही प्राइमरी लेवल का है, तो प्राइमरी लेवल में पहुँच जाइए। अब इसका उत्तर दीजिए। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है और संप्रेषण का एकमात्र स्थान है। तो देखिए बताइए इसको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, भाषा स्वयं में कैसी है, नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो इसका संबंध होता है किस में होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, जीवन के विभिन्न स्तंभों में होता है। ठीक है, प्राइमरी लेवल का है तो प्राइमरी लेवल से सोचिए इसको। भाषा की पाठ्यपुस्तकें हैं, भाषा की पाठ्यपुस्तकें कैसी होती हैं, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, यह साधन है। देखिए मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है क्वेश्चन टैग वाले बात में कि एकमात्र साधन वाली बात तो बिल्कुल नहीं होगी, और कह रहे हैं कि अभ्यास ये होनी ही चाहिए, ऐसे के ये नेगेटिव सेंस की बात करते हैं।
तो इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं है, सादे से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर, भाषा की पाठ्यपुस्तक साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राइमरी लेवल का है, तो प्राइमरी लेवल की सोच में पहुंच जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उपदेश है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटि बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्यपूर्ण को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आपने सोचा है, तो बिल्कुल ठीक सोचा है। ठीक है, देखिए त्रुटि वाली बात तो हटा दीजिए, आधार पर सृजनशीलता प्रयोग करना, निजी अनुभव। अब बताइए, जो आप प्राइमरी लेवल के बच्चे की बात करें, निजी अनुभव से क्या मतलब है? इनका भी कोई मतलब नहीं है। भाषा के व्याकरण सीखने बल तो देना नहीं है, हमें ये भी नहीं देना है। ठीक है, तो इन सब बातों को हमारा कौन सा बिल्कुल सौंदर्य वर्ग में प्रोत्साहन देना, ये शब्द हमारे यहाँ निकल के आते हैं, हमारे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड होते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा में से तात्पर्य है। देखिए जूनियर लेवल क्वेश्चन, तो जूनियर लेवल पे पहुँच जाइए। भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं को शब्दकोश की आवश्यकता, डिक्शनरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अधिकतम भाषाओं के पुस्तकों की उपलब्धता, सभी बच्चों के अपनी अपनी भाषा में बोलने एवं अवसरों की उपलब्धता। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? तो अभी हमने प्रीवियस में भी अभी कई सारे क्वेश्चन हमने दिखाए थे आपको कि भाषा का जो प्रमुख कार्य है वो यहाँ पे कौन सा है? संप्रेषण का। ठीक है, जिसमें हम लोग होते हैं कंपैरिजन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा सुनने में विकसित नहीं होती, इसका सच्चे निहित है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ बात चल रही प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी लेवल में है, तो प्राइमरी लेवल की सोच देखिए क्या है? पारिवारिक संवाद, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, सामाजिक अंतःक्रिया या भाषा प्रयोगशाला। तो देखिए यहाँ पे जो बात चल रही किसकी है? सामाजिक अंतःक्रिया की। भाषा सुनने विकसित नहीं होती, नहीं होने वाली बात चल रही है, सामाजिक अंतःक्रिया की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, व्याकरण नियमों को कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान कराना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उपदेश बच्चों को कैसे करता है? अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण उपदेश की ओर संकेत करता है? गणित के पाठ्यक्रम में अनुरूप हिंदी में संख्या जानना, संज्ञा व सर्वनाम, विशेष और वचन की सत्यतम पहचान करना, भाषा वाद विवाद और कविता पाठ भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो बिल्कुल ठीक है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की बात चले तो यहाँ पे ध्यान रखिए एक चीज़ के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा हुआ था? देखिए ये प्राइमरी क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर 2016 में। अक्षर वर्णों क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। पहली बात तो ये है कि आप ज़रा देखें, बहुत महत्व है, शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग सा होगा। तो अक्षर वर्ण क्रम जानना, देखिए बहुत बड़ी बात यही है कि हमारी बाकी किसी शब्द से मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वह साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है यहाँ पे।
साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। केवल वर्ग तो बिल्कुल हटा दीजिएगा, साथ साथ परीक्षा तैयारी भी करते हैं। तो भाई इतने प्राइमरी बच्चे का इतना वो नहीं होता है कि साथ साथ वो उसकी प्रिपरेशन भी करता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं हम लोग। वो कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में खेल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो कैसा स्थान है? भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा का विस्तार देता है, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो ठीक है, खेल भाषा को क्या करता है? विस्तार देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। भाषा शिक्षा में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो देखिए बात चल रही है प्राइमरी लेवल की, तो ज़रा खो जाइए प्राइमरी लेवल में कि किस भाषा शिक्षण में बालक मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो कौन है? प्रश्नों के उत्तर पूछना, प्रश्नों के उत्तर पूछना। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल विकास के लिए प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए बाकी विषय की चर्चा कर सकते हैं, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ठीक है। लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण बात जो थी वो आपके लिए प्रश्नों के उत्तर पूछना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित करते हैं। तो देखिए बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, ठीक है। बात देखिए कौन सा प्राइमरी लेवल की बात चल रही है, तो इसको ही माइंड में सेट करके इस चीज़ का आप आंसर बिल्कुल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नहीं वाली बात आ जाए तो उसको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। भाषा विकास की व्यक्ति निरपेक्ष बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समता भाषाई विकास से सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। देखिए ठीक है, नेगेटिव सेंस की बात यहाँ चल रही है, तो इसको ही आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपदेश है। क्या है? भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकृत रूप से पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्य विधातों में रचना करना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, भाषा का नियमित प्रकृति को पहचानना। विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी व्यक्तियों से संबंधित को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में व्यक्ति से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति। तो कौन सा इसमें ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए जूनियर लेवल का क्वेश्चन है ये कि विशिष्ट भाषा प्रयोग, कि विभिन्न छात्र जोड़ी विद्यार्थियों की परिचय कराया जाता है। इस कथन में कौन है? विशिष्ट भाषा प्रयोग, ठीक है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो कौन नहीं है? किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, टेकरी, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? यूपी टेट सेकेंड ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तनी की शुद्ध पद्धति एवं लेखन अभ्यास करवाकर त्रुटियों का प्रकार गिनाकर वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर त्रुटियों की अपेक्षा करना। देखिए यहाँ बात चल रही है कि अंतर्गत वर्तनी त्रुटियों का निवारण। त्रुटि निवारण कैसे होगा? कि वर्तनी की शुद्ध उच्चारण और लेखन का अभ्यास कराकर। देखिए मैंने कहा था आपसे कि जहाँ भी आपको क्वेश्चन टैग मिले तुरंत उस चीज़ को आप आंखें मीच के टिक लगा देना। हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ? हमारी 18 बोलियाँ हैं, ठीक है। इसकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा देंगे।
कुछ क्वेश्चन को ध्यान रखिए डायरेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस में? तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? मॉरिशस में। किसमें? मॉरिशस में। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण? अभी अपने स्टेप को क्वेश्चन किया था। ऑप्शन नंबर ए भी कुछ ठीक है यहाँ पे, भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है। भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों को चित्रांतक क्षमता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्य लिखित होती है, भाषा नियमित व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुकरण करती है, भाषा और बोली कभी का कोई संबंध नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस लाइन को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पर लागू नहीं है? तो किस पर लागू नहीं है? देखिए भाषा प्रयोगशाला पर। किस पर नहीं है? भाषा प्रयोगशाला पर यह नियम लागू होता है। भाषा शिक्षण की का बहुभाषीय संदर्भ है। ये क्वेश्चन भी हमने अब किया था और बिहार से है क्वेश्चन रेडी है, तो उसको ध्यान रखना। अभी सी टेट में पूछ चुके हैं, यूपी टेट में पूछ सकते हैं, अब बिहार वाला टेट में भी पूछा गया है। बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उपदेश है। कैसा उपदेश है? भाषा का ज्ञान देना है। किसका? भाषा का ज्ञान देना। प्रश्न पूछना, अपनी बात कहने का अवसर देना है। अवसर देना ठीक है, लेकिन ये कहने की निगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं। मौन पैटर्न के उपरांत ये तो बात ही नहीं बन रही, व्याकरण संबंधित तो बात ही नहीं बन रही हमारी। भाषा शिक्षण के रूप में आप देखिए बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उसमें उत्सुकता जगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से काम करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या दायित्व है? तो देखिए बिहार टेट सेकेंड में पूछा गया, मतलब जूनियर का क्वेश्चन है ये। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, इसमें आपके लिए बच्चों को भाषा सीखने संबंधित वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, बच्चों को सीखने तरीके के बारे में जानना ताकि उसी अनुभव शिक्षण कार्य संपादित किया जाए। ठीक है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कारणों को पहचान करते उन्हें उपयुक्त उपचार देना। बिल्कुल ठीक बात है। तो तीनों ऑप्शन ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चे अपने समाज संस्कृति परिवेश में अर्थ को ग्रहण करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिहार में भी पूछा गया है, टेट में भी, सी टेट में, तो इसलिए अभी हमने आपको बार बार बताया था आपको कौन सा था, वाइगॉस्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए प्रसिद्ध साहित्यकार परिचित करना, साहित्य विधाता परिचित, व्याकरण नियम सिखाना, हिंदी भाषा का पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर भी, कि साहित्य विधातों से परिचित एवं व्याकरण नियमों को सिखाना। ठीक है, निम्नलिखित में से देखिए सभी क्वेश्चन में मिक्स लिए थोड़े से, ताकि कहाँ पे कोई भी पूछ ले आपको दिक्कत नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने के लायक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कुछ ठीक बनना है कायदे का, उसी कायदे को आंसर को टिक लगा दीजिए, भाषा सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव और पशुओं के बीच मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर चूहे बिल्ली पर, चिंपैंजी वानरों पर, खरगोश व मेमने पर, कुत्ते व शरीर पर। ठीक है, बिल्कुल किस पे हुआ सबसे ज़्यादा? चिंपैंजी और बानरों पर। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है, वही कैसे मूल्यांकन होता है? तो ये होता है लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से। भाषिक
सापेक्ष के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। तो क्या सही है? उपयुक्त में से तीनों सही हैं ऐसी पता नहीं है। भाषा के कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, निगेटिव सेंस है। तो भाषा विचारों को बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भाषा में अक्षर ध्वनि के दृश्य प्रतीक होते हैं। समानता आकृति व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर एवं सार्वभौम है। पूर्णता असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है, पूर्णता सत्य है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, पूर्णता सत्य है। इंसान और जानवर की भाषा में फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है, ज़रा देख लेते हैं एक बार। तो इंसान की भाषा में संकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से सबसे निर्धारित किया गया है, जबकि बानरों की भाषा को नहीं। देखिए ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ध्वनि का फ़र्क और सुरों का फ़र्क, इससे मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सही तरीका है। तो बताइए, बच्चों के व्यक्तिगत आकलन, बच्चों के सामूहिक आकलन, बच्चों द्वारा स्व आकलन, ऑप्शन नंबर डी पेपर पेंसिल आकलन। ठीक है, तो बच्चे के भाषिक क्षमता के आकलन पहले बता देखिए कि यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात चली, तो प्राइमरी लेवल का ही आप उसको आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? नहीं है भैया, देखिए नहीं है, राजस्थान में पूछा गया है। प्रतिलिपि, देखिए बाकी शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ, ये सब का बोलने संबंध है, लेकिन प्रतिलिपि का संबंध इससे नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। देखिए भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल विकास करना चाहिए? लेखन, वाचन, श्रवण या उच्चारण। तो किससे होना चाहिए? श्रवण से होना चाहिए। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वचन, मौन वचन या श्वसन वचन। देखिए अर्थ ग्रहण कौशल के लिए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मौन शिक्षा। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। देखिए अनुकरण विधि भी है, आगमन विधि है, भाषा कौशल, तीनों ही विधि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा संप्रेषण के उपागम है। देखिए तो ये रचना शिक्षण उपागम भी है और पाठ संगत उपागम भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के बाहर, कक्षा के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण उत्तराखंड में पूछा गया है टेट फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट पेपर में। तो देखिए प्राइमरी लेवल के बाद चलिए उसी लेवल पर पहुँच जाइए। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति को पूरी आज़ादी, भाषा का शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकालाप, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर प्रयोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है तो कौन सा है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति को पूरा भरपूर अवसर। ठीक है, एज ए रिपीट क्वेश्चन हरियाणा पूछ भी गया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भाषिक क्षयवर्ती क्रिया नहीं है तो कौन नहीं है? अनुलेख इसमें से नहीं है, अंतरिक्षी ही है, अंतरिक्षी भी है, कविता पाठ भी, लेकिन अनुलेख इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थी को अभिव्यक्ति को भरपूर अवसर देना, भाषा का शुद्धता का अतिरिक्त बल देना, अध्यापक का कार्यकलाप, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रचुर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर प्रदान करना। तो हमारे पास ये जो सीरीज़ थी क्वेश्चन नंबर 101 तक की, ये हमने कंप्लीट कर दी है। अब बाकी सीरीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी, तो इसको अच्छे से कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, समय बहुत कम है। आप बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, डेडिकेशन से अपनी तैयारी में लग जाइए। कौन क्या बाहर क्या हो रहा है उसको बिल्कुल भूल जाइए,
हमें क्या करना है उसको ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप इट अप, ऐसी लगे रहिए तैयारी में। आपके लिए और बहुत सारी वीडियो हम लेके आने वाले हैं। साथ में बोर्ड के माध्यम से आपको हम मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।